सब लोग बढ़िया हैं? जोर से बोलो ना जी। मैं मुंडुल हो गया। मैं क्या हो गया? मुंडुल हो गया। वैसे रोहित भैया के में भी बाल कम है। रोहित भैया के भी बाल थोड़ा पक गए बेचारा के। मैं रोहित भैया तब से जानता हूँ जब ओकर पूरा बाल काला रही से सर के। राम कुमार भैया के भी बाल कम है, पास्टर जी के भी बाल कम है, पर मोर कुछ भी नहीं है। मैं पूरी रीति से मुंडुल हो गया हूँ। ओकर कारण ये है कि लगभग 30 साल हो गया था मैं मुंडा नहीं हुआ था। 30 साल तक वही बाल लेके मैं घूमता रहा। एक्चुअली में मैं 10-12 साल की अवस्था में था तब मेरा पिताजी का जब डेथ हुआ। उस समय हम प्रभु में नहीं थे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि उस अवस्था में मैं मुंडा हुआ था और उस समय से मेरा अपने मुंडी को देख पाया था कि मैं मुंडा होने में कैसा दिखता हूँ। ठीक है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि बिना बाल का भी मैं अच्छा लगता हूँ मुंडा में। ठीक है, तो 30 साल के बाद मुझे मुंडा होने का सौभाग्य प्रभु ने दिया। तो मेरा बड़ा बेटा जो है, हम लोग छत में जाके बाप बेटा, मैंने कहा बेटा मुंडा कर, नया ब्लेड दिया उनको, वो मुझे मुंडा कर दिया छत के ऊपर में। अब मुझे अच्छा लगा। बाल भी बहुत झड़ रहा था, पतला हो गया था, करीबन 30 साल हो गया था, इसलिए मैं मुंडा हुआ हूँ। किसी के मन में ये डाउट ना हो, क्योंकि मसीही में आजकल ज़्यादा इस प्रकार का सोच है कि क्योंकि वचन की उतना ज्ञान ना होने के कारण कुछ भी सोच विचार अर्थ उनका लगा लेते हैं। तो मैं किसी विधि विधान या किसी धर्म रीति रिवाज अंधविश्वास में मुंडा नहीं हुआ हूँ। मैं अपनी इच्छा और मर्जी से हुआ हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था नहीं हुआ था। ठीक है, तो सबको जय मसीह। प्रभु सबों को आशीष करे। यहाँ का जो पासबान है प्रभु के दास पास्टर विजय, उसने मुझे बोला कि उपवास प्रार्थना है भैया, वहाँ जाना है। मैं बोला किसके यहाँ हो रहा है? बोले राम कुमार भैया के यहाँ उपवास प्रार्थना है। तो आज मैं देख रहा हूँ बड़ा खुशी और आनंद है कि चर्च पूरा प्रभु का चर्च मौजूद है। और मैं भैया राम कुमार उनके परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। चर्च को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि अब तक प्रभु के प्रेम और विश्वास वचन में बने हैं। सो आगे ही ऐसे ही हम प्रभु के विश्वास में और वचन में बने रहें यीशु के आगमन तक। आमीन। लेकिन अब बहू रानी नहीं दिख रहा है, कहाँ है? अपन वीडार। अच्छा, मुझे पता नहीं था भाई। अच्छा, मतलब जहाँ सर्विस है वहाँ हस्बैंड वाइफ है, ये बात मुझे पता नहीं था। क्योंकि नेक्स्ट बार में जब मैं पिछले नेक्स्ट बार में आ रहे हूँ तब वहाँ बहू रानी रीस है, तो इस बार नहीं है, इसलिए मैं पूछ लिया। चलो कोई बात नहीं, प्रभु आशीष करें। बाकी सब लोग कैसे हैं? ठीक है। बाइबल को लेकर, मसीहत को लेकर कोई सवाल जवाब है आपके मन में? कोई भी प्रश्न हो, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भौतिक, नैतिक, कोई सवाल है, जवाब है, आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर आप शंका और डाउट में ही जीते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना मन की बातों को, शक की, डाउट की बातों को, या ऐसी बात जो आपको चुभता हो, या ऐसी बात जो आपको हमेशा पीड़ा देता हो, आप पूछ सकते हैं अभी भी या प्रार्थना के बाद भी, सभा के बाद खत्म होने के बाद भी। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के स्थानीय पासबान प्रभु के दास को, जो मेहनत करके दुख उठा के उतने दूर से लगभग 30, 35, 40, 45 किलोमीटर दूर अपने गांव से यहाँ आते हैं प्रभु की सेवा को देने के लिए, आपको बेहतर रूप से शिक्षा देकर आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, मेरी प्रार्थना भी होता है व्यक्तिगत प्रतिदिन का। आमीन। और इधर का जो रोड है वो अभी बहुत ख़राब है भाई, बड़ा ब्रिज पुल बन रहा है भैया। मैं तो पछता रहा था, मैं शायद इधर से आता, बड़े गाड़ी में आया हूँ मैं, तो बड़ा तकलीफ़ हो रहा था। तो कोई बात नहीं, सब मिला के प्रभु आशीष करेंगे। तो रोहित भैया कैसे है? पिछले समय कुछ बताए थे, उस समय से बेहतर है? कैसे है भाई? कुछ तकलीफ था ना उस समय? तो अभी कैसे है भैया? ठीक रहे तो फिर अभी साथ में फिर है, मतलब उसने टाइप के आउ हो थे। कोई बदलाव नहीं आए हैं? बदलाव आ गई से महीना दिन हो गए फिर मतलब शायद आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बेटी बेटा में, पत्नी में शायद कोई कमी हो, कुछ ऐसा बात जो अच्छा नहीं लगा तो या आपला ऐसा कुछ है क्या आपके परिवार में, आपके बाल बच्चा में, आपके जीवन में? शायद होकर से कुछ शायद बदलाव नहीं होते, ऐसा भी हो सकते कई बार। पता नहीं। चलिए उनको हम बाद में देखेंगे। मेरे साथ निकालिए पहला थिस्सलुनीयों की किताब, नया नियम। पहला थिस्सलुनीयों की पत्री, नया नियम, दूसरा नहीं, पहला थिस्सलुनीयों की पत्री और उसका 6वां अध्याय से लेकर 10 आयत तक
आज हम बहुत ही गहरी बात को हम सीखेंगे और पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर में है, और मैंने तो कोई घर से तैयारी करके नहीं आया है कि भरारी चर्च में आज उपवास प्रार्थना है तो मुझे ये बोलना है करके मैं कोई तैयारी के साथ नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा कुछ कॉन्फिडेंस ऐसा है, मेरा फेथ जो ऐसा है कि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तू बुद्धिजीवी परमेश्वर है और मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा डालिया है उससे बेहतर और उससे अच्छा कौन हो सकता है, बेस्ट टीचर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक विश्वासी को, एक चर्च को तैयारी नहीं करना चाहिए वचन का, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। वचन का तैयारी कर लेना तो बहुत अच्छी बात होता है और करना भी चाहिए। तो मैं तो फिलहाल अभी तैयारी में नहीं आया हूँ, और जो कुछ प्रभु ने मेरे मन में डाला है उस बात को मैं बताने वाला हूँ। और जो कुछ डाला है, परमेश्वर बुद्धिजीवी परमेश्वर है। यहाँ के हालात, यहाँ के सताव, यहाँ के सिचुएशन, यहाँ की सेवकाई को देखकर ही प्रभु मन में डालता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है और न्यायशील परमेश्वर है। आमीन। क्या इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? मैं कुछ भी ढर्रा नहीं बोल सकता हूँ, कुछ भी ढर्रा नहीं चला सकता, क्योंकि मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं बोल सकता, या मर्जी से मैं यदि बोलूंगा भी तो भी आगे जाके मैं गिर जाऊंगा और वो बात सही नहीं होगा। सच्चाई में क्या ताकत होता है पता है? सच्चाई में एक चीज ताकत होता है, वो ये है कि सत्य भले ही कुछ समय तक परेशान हो सकता है, उसको पीड़ा दे सकता है, जैसा यीशु मसीह को दिया गया, तकलीफ दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चाई हार गया या यीशु मसीह हार गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। सत्य को परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन सत्य में आज तक इतने बड़ी उम्र में नहीं सुना हूं कि सत्य कभी हार जाता है। कभी हारता नहीं है, पर क्या होता है? जीतता है, जयवंत होता है। आमीन, हालेलुया। ये मेरा कॉन्फिडेंस है और मेरा जीवन का तजुर्बा और अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। तो आज ही बहुत ही गहरी बातों को हम सर्च करेंगे। ये जो पत्री लिख रहा है वो तीमुथियुस को पत्री लिखते समय, और यहाँ के यहाँ पानी है क्या? गरम नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं थोड़ा सर्दी खांसी है, तो बीच बीच में कोई खांसी वांसी आ जाए तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि सर्दी खांसी से गुजरा हूँ। प्रभु काफ़ी मुझे चंगाई दे दिया है, कुछ ही बचा हुआ है। हालेलुया। तो यहाँ पर थिस्सलुनियों के कलीसिया को पत्री लिखते समय विशेष यहाँ पर तीमुथियुस को आदेश देता है। तीमुथियुस जो उसका आत्मिक बेटा था पुत्र था, और उसको स्पेशल समझा रहा है, सिखा रहा है कि पवित्र लोगों के बीच में जब तुम जाओ तो तुमको कैसे वहां उपदेश देना है, किस प्रकार बात कहनी है, और बात कहने से पहले खुद का तुम्हारा जीवन कैसी होनी उनके बीच में। ये सारी बातें जो है पौलुस, जो एक अच्छा उनके अंदर में एक अनुभव था, एक अच्छा उनके जीवन में ज्ञान था पौलुस के अंदर में, और ये सारे ज्ञान बुद्धि समझ यीशु से पाया था। कौन? पौलुस। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर हम देखेंगे पहला थिस्सलुनियों के पत्री, उसका 6वां अध्याय, मतलब 3 अध्याय का 6वां पद। पहला थिस्सलुनियों के पत्री 3 अध्याय उसका 6वां पद मैं पढ़ रहा हूं। आप वचन चेक करिए, वचन को समझिए, वचन में भरिए, तभी आप बैठे बैठे ना आपको मजा आएगा, आत्मिक आनंद आएगा। नहीं तो फिर जमासी, सुस्ती, आलसी, आपका मन भटकता रहेगा, आपका ध्यान संसार के रुपया, पैसा, सोना चांदी, खेत खलियान, पत्नी, बच्चा, धान में जाएगा। कृपया इन सब चीज़ों से, जो यीशु मसीह है, इन सब चीज़ों से बढ़कर उसका मूल्य है। और जो व्यक्ति यहाँ चर्च, यीशु, वचन, बाइबल का भी मूल्य को समझता है तो बाकी चीज ऐसे ही फीका पड़ जाता है। यीशु के सामने सब फीका पड़ जाता है। आमीन। जीवन के सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं जीवन की बातें कह रहा हूं। 6 पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमें देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। आमीन। तो ये जो बातें हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई मुंडे नीचे नहीं करेगा। मेरे तरफ देखिए आप लोग और सीखिए। यहां पर हम मुंडे नीचे करने के लिए नहीं आए हैं, परंतु हम बाइबल से सीखने के लिए आए हैं। आपका नैतिक जीवन कैसा होना चाहिए,
आपका भौतिक जीवन संसार में कैसा होना चाहिए, आपका आत्मिक जीवन यीशु के साथ पवित्र रिश्ता कैसा होना चाहिए। आजकल झूठा उपदेशक, झूठा चर्च में आज बहुत कुछ चल रहा है। पाखंड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, हर प्रकार का प्रलोभन, गलत शिक्षा, है ना, इस प्रकार चर्च में ज्यादा चल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि सबसे बड़ा शैतान टारगेट करता है चर्च को, क्योंकि अन्य जाति में जितना नहीं होता उससे बस से बदतर आज चर्च में होता है। कैसे जानोगे? वचन की सच्चाई और गहराई से। हालेलुया। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं प्रभु में तुम्हारा एक अगुवा होने के नाते। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि आप स्वीकार करते हो या नहीं करते हो, अर्थात प्रभु की आदेश को मानते हो या नहीं मानते हो, वो आपके ऊपर है, आपकी प्रॉब्लम है। मेरा काम है वचन को ठीक रीति से सिखाना, समझाना और आप तक पहुंचाना मेरा काम है। जिस दिन यीशु के सामने मैं और आप खड़ा होंगे, उस दिन यीशु मुझसे पहला पूछा जाएगा, प्रभु के दास, क्या आपने भरारी चर्च में वचन की सही शिक्षा दिया? क्या आपने सही रीति से मेरे लोगों को बताया? तब मैं वहां पर कहूंगा, प्रभु मैंने जितना हो सका तूने मुझे जो ज्ञान दिया था और आत्मा की भरपूरी और वचन के आयत के अनुसार मैंने सिखा दिया। प्रभु माने ना माने वो उनकी मर्जी। फिर आपसे वो पूछा जाएगा, क्या तूने बात सीखी जो मेरे दास ने सिखाया? तब वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा। याद रखिए, यीशु मसीह मेरे और आपके जैसा नहीं है। जब यीशु मसीह के जज में, जब फैसला में, जब सिंहासन के सामने आप खड़ा होंगे ना, तब आपका दशा ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो एरे गेरे नत्थु गेरे प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो न्याय की बात कहता है और वो पवित्र भी है। तो सोचो मैं और आपका क्या हाल होगा वहां पर। यदि हम प्रभु के सही सेवक, सही चर्च हैं, तो ही हम खड़ा हो पाएंगे उनकी उपस्थिति में। आमीन। तो बहुत गंभीर बात है जो मैं कह रहा हूं, और मेरी बातों को सब लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वही लोग स्वीकार कर पाएंगे जो यीशु और वचन के लिए जीता हो, अर्थात अनंत काल के लिए जीवन। आमीन। अनंत काल के लिए जो जी रहा है वही समझ पाएगा बातों को। ठीक है, तो यहां पर एक प्रकार से पौलुस और तिमुथियुस और थिस्सलुनीकी चर्च का एक आत्मिक मिलन हो रहा है। मेल मिलाप की बातें, मोहब्बत और प्रेम की बातें, यहां पर एक दूसरे के दुख सुख में काम आने वाला, एक प्रयत्न करने वाला, एक बात, एक सुचारू, एक जजमेंट नहीं कर रहा है यहां पर पौलुस, परंतु पौलुस यह गहन अपने प्रेम को दर्शाता है, गहन अपना एक आत्मिक बातों को दर्शाता है कि मैंने कैसे थिस्सलुनियों के चर्च से प्रेम करता हूं, क्योंकि उस चर्च में मैंने उचित शिक्षा दिया है। और इसलिए मैं शिक्षा दिया है ताकि वो यीशु के पास जब जाए तो वहां पर न बल्कि वो खड़ा हो प्रभु के पास, परंतु वो इनाम को, वो पुरस्कार को पाए, वो आशीष को पाए, वो परमेश्वर ने जो उनके लिए जो घर तैयार किया है अनंत काल के लिए, स्वर्ग में जो घर तैयार किया, उस घर का वो अधिकारी हो, वो सोना के सड़क में चलने पाए, उनका जीवन एक स्वर्गदूत की नाई, एक ज्योति के नाई हो, और वो न बल्कि ज्योति के समान चमके, परंतु एक समय में वो चर्च यीशु के पास स्वर्ग में वो स्वर्गदूत का भी क्या करे? न्याय करे। बोले यीशु मसीह की। हम वो अधिकार रखने वाला चर्च है, इसलिए चर्च को प्रभु में गंभीर होना चाहिए। अब गंभीर के मतलब ऐसा नहीं है एकदम चुपचाप बैठे रहो, कुछ बोलो मत, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। बाइबल कहता है मसीही लोगों का जो आनंद है ना, वो संसार से कहीं बढ़कर आनंद मनाना चाहिए। आमीन। अच्छा खाना चाहिए। हमेशा सिखाता हूं चर्च को, अच्छा खाइए, शरीर में अच्छा रहो, कपड़ा भी अच्छा पहनो, आपका जो सामांगा है वो भी अच्छा होना चाहिए, आपके घर अच्छा होना चाहिए, आपके पत्नी अच्छा दिखना चाहिए, आपके पति भी अच्छा दिखना चाहिए, आपके बच्चे भी अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन पढ़ाई भी अच्छा होना चाहिए, आपके रख रखाव सब कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रभु अच्छा परमेश्वर है। आमीन। अब अच्छा का मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, डिंग मार नहीं होना चाहिए, अभिमानी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसा संसार करता है।
सब कुछ जो हम करते हैं वो बाइबल के नियंत्रण में होना चाहिए, बाइबल के अधिकार में होना चाहिए। और यीशु मसीह ने जो मेरे और आपके जीवन में जो लकीर खींचा है, जो सीमा रखा है, जो बाड़ा बांधा है, केवल उसके अंदर में ही रहकर आनंद मनाना चाहिए, और वो आनंद में हमें कोई कमी नहीं होता। आमीन, हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। तो यह बात पौलुस तीमुथियुस से एक खास संदेश पूछ रहा है कि थिस्सलुनीके कलीसिया का हालचाल क्या है। तब तीमुथियुस जो है पौलुस को बताता है, नहीं, थिस्सलुनीके कलीसिया प्रेम भी करता है, वचन भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, और सताओं में स्थिर भी रहता है, और न बल्कि सताओं में स्थिर रहता है, परंतु वहां के चर्च जो है एकदम वचन में खड़ा है। आमीन। ये बात जब तीमुथियुस जो है पौलुस को जाके बताता है, तब पौलुस आत्मा में, मन में आनंद से भर जाता है और प्रभु को धन्यवाद करता है। कौन? पौलुस। हालेलुया। कैसे? आगे 7वां वचन, इसलिए हे भाइयों, तो यहां जो हे भाइयों है वो चर्च के लिए लिखा है, मतलब चर्च में जो मसीही भाई बहन होते हैं ना, उसके लिए भाइयों शब्द लिखा है। आमीन। तो यहां पर बहन लोग भी है, लेडीज है, बच्चे हैं, जवान है, बुजुर्ग है, सब है यहां पर, ठीक है। तो इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में क्या पाई? शांति पाई। ये बात पौलुस कह रहा है थिस्सलुनीके कलीसिया को। क्या कहता है? थिस्सलुनीके कलीसिया में जो सताव आया था, जो क्लेश, जो संकट, जो वहां के चर्च, वहां के विश्वासी भाई बहनों को जिस दर्द में होके गुजरा, जो पीड़ा में होके गुजरा, जो तकलीफ में होके गुजरा, उसके बाद भी उनका जो विश्वास को देखकर, उनके जीवन को देखकर पौलुस जो है उसको एक घमंड करने का, एक गर्व करने का, घमंड करने का एक साहस दिखाता है चर्च के सामने। आमीन। क्योंकि पौलुस की सिखाई हुई बातें, पौलुस स्थापित किया हुआ कलीसिया, पौलुस के द्वारा सेवकाई किया गया कलीसिया सताव में भी, पीड़ा में भी, दर्द में भी, हर प्रकार के जब उनको परखा जाता है, शैतान प्रलोभन दिया जाता है, परमेश्वर भी उनको विश्वास को परखा जाता है, पौलुस भी उनका विश्वास को जब परखा जाता है, इन सारी परख में भी थिस्सलुनीके कलीसिया क्या खड़ा है? मजबूत खड़ा है। जिस प्रकार चट्टान होता है, पत्थर होता है, उसी प्रकार थिस्सलुनीके कलीसिया मजबूत है, वचन में खड़ा है, विश्वास में मजबूत है। इसका कारण बता सकते हैं आप? क्या कारण है? बीते समय में मुझे पता चला कि भरारी के कलीसिया में भी, चाहे कारण जो भी हो, जो सताव आया था भरारी के चर्च में कुछ इस प्रकार ही आया था। आया था? नहीं आया था? चाहे वो सामाजिक हो, चाहे गांव स्तरीय हो, चाहे वो मंत्री संतरी के द्वारा हो, चाहे आधिकारिक द्वारा हो, या घर से ही हो, लेकिन सताव तो सताव होता है। हालेलुया। लेकिन सारे सताव के बावजूद यदि मैं और आप, दूसरे शब्दों में कहूं तो भरारी चर्च के विश्वासी भाई बहन यदि चट्टान पर अपना घर बना रहे हैं तो प्रभु को भाता है। कैसे? एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय। पहला पत्रस 2 अध्याय और हम पढ़ेंगे 1 से, पढ़िए 2 के 1 से। मैं पढ़ा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है यहां पर। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, चर्च के लिए बोल रहा है ना पतरस, पीटर जो है पतरस, चर्च को चिट्ठी लिखते समय, वचन बताते समय जो कमियां हैं चर्च में, विश्वासी में, इन सबको दूर करके बोलता है, अपना कर नहीं। यदि है भी मान लो थोड़ा बहुत इधर उधर से संसार में रहने के दिनों में कोई, यदि हमारे जीवन में कोई कमियां है भी, तो उनको वचन के सामर्थ्य से क्या करना है? बोलो जी, क्या करना है? दूर करना है। क्या करना है? दूर करना है कमियां को। दूसरा,
नए जन्मे हुए बच्चों के समान। तो यहां बच्चा का उदाहरण दिया है परमेश्वर ने मुझे और आपको समझाने के लिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो एक माँ अपने गोद में रखता है, मतलब एक स्त्री जब बच्चे को पैदा करती है तो उनका जीवन, उनका शरीर, उनका सोच कैसा होता है, एकदम कोमल, सॉफ्ट, मासूमियत होता है उनके अंदर में। ठीक वैसा ही एक मसीह में हमको एक आत्मिक बच्चा बनना है। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो निर्मल और लालसा, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। कौन सा दूध? आत्मिक दूध। जैसे एक शारीरिक दुख होता है, हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन, पौष्टिक के लिए हम दूध पीते हैं, हमारे शरीर की अच्छाई के लिए, ठीक वैसे ही आत्मिक हमें दूध पीना है। तो आत्मिक दूध क्या है बाइबल में? बोलो जी, क्या है? वचन। क्या है? वचन। वचन की ज्ञान आपके अंदर में होगा, वचन की बुद्धि समझ आपके अंदर में होगा, तो उसके आधार पर आपके प्रार्थना क्या होगा? स्पष्ट, साफ सुथरा, प्रभावशाली होगा। तीसरा, आपका विश्वास जो है वो और जड़ पकड़ेगा, गहरे जाएगा। क्या होगा? आपका विश्वास जड़ पकड़ेगा। यदि कोई धमकी भी देता है ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आतंकवादी आपके सर में कोई बंदूक भी तान देना, आपके बाल के बाखा भी नहीं उखड़ेगा। उसका कारण है कि आपका विश्वास इतना गहरा है, इतना गहरा है, मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन आप यीशु के विरोध में कभी खड़ा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वचन का क्या है आपके अंदर में? ज्ञान है, सामर्थ है, बुद्धि है, समझ है, स्टाइल है, चतुराई है, जैसे सांप चतुराई है। यह सिखाता है बाइबल। आमीन। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आंख बंद करके बस कुछ भी बोलते रहो आम जैसे अन्य जाति में बोलता रहता, ऐसा ये मसीहत नहीं है, समझदारी नहीं है इसमें। आगे 4:3, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। 4, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता क्या है? वो पत्थर है, चट्टान, मसीह। यीशु मसीह क्या है? चट्टान के बराबर, पत्थर के बराबर है यीशु मसीह। पत्थर के दर्जा उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि जिस प्रकार पत्थर मजबूत होता है, दृढ़ होता है, कई सालों तक वैसे ही रहता है, वैसा ही हमारा परमेश्वर ना कभी डोलने वाला, हटने वाला, टलने वाला, नाश होने वाला, घुरने वाला, रूप बदलने वाला नहीं है। स्थिर मजबूत परमेश्वर है। आमीन। तो आगे क्या कहता है? 5, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान। यहां है सीखने वाला मुख्य पॉइंट। पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। कौन सा घर? आत्मिक घर। तो हमारा न्यू कौन है? यीशु मसीह। कैसा न्यू है? सिरे का, कोने का पत्थर है। कौन? यीशु मसीह। मैं आगे समझाऊंगा, इस पद को पूरा पढ़ने दीजिए मुझे। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, आत्मिक बलिदान, शारीरिक बलिदान नहीं, आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। आमीन। और 6 में क्या लिखा है? इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया। पवित्र शास्त्र मतलब पुराना बाइबल में आया है, क्योंकि उस समय में जब ये लिख रहा था पतरस, उस समय में बाइबल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। हमको इसको भी ध्यान देना है। जब ये पत्री लिख रहा था उस समय बाइबल कंप्लीट नहीं था, ये नया नियम के पुस्तक नहीं था उस समय, तब लिख रहा है ये बात। ठीक है। तो आगे कहता है, कौन सा पद में आए थे हम लोग? 2:6। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ। कोने का, इस बात को ध्यान में रखना, कोने को शब्द में ध्यान रखना। चुना हुआ, वो परमेश्वर का चुना हुआ है यीशु मसीह, और बहुमूल्य यीशु मसीह पत्थर धरता है, और जो कोई उस पत्थर पर, सॉरी माफ करना, क्या लिखा है? और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित। तो ये कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति का नाम क्या है? बोलो जोर से, यीशु मसीह। वो व्यक्ति का क्या नाम है? यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति ना, 3 पर्सन, ट्रियून गॉड। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रियून गॉड। मतलब 3 व्यक्ति मिला के एक परमेश्वर बनता है, पिता, पुत्र,
पवित्र आत्मा। हमारा परमेश्वर ऐसा है, इनको भी आपको ज्ञान होना चाहिए। 7, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए भी क्या लिखा है, ये भी सुन लीजिए। उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। आमीन। आगे आप लोग पढ़ना घर में। अब राजमिस्त्री कौन है जानते हो? एक मिस्त्री होता है, एक राजमिस्त्री होता है। यदि आप मिस्त्री को बोलो भाई साहब मुझे इस प्रकार का एक फ्लैट, एक घर बनाना है, डिजाइनर, बहुत ही भले पैसा जो भी लगे लेकिन इतना डिजाइन डालो और इस प्रकार का मुझे घर बनाना है, तो क्या मिस्त्री बना पाएगा? उनको तो पता ही नहीं। लेकिन राजमिस्त्री को सारे आइडिया पता होता है और उस प्रकार से पैसा भी लेता है, उनको पूरा डिजाइन उनको मालूम होता है कि कहां पर किस प्रकार का कोना धरना है, कहां पर किस प्रकार का डिजाइन देना है, कहां पर मोड़ना है, कहां पर घटाना है, कहां पर काटना है, कहां पर छिलना है, कहां पर जोड़ना है, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसका नीचे भाग कितना होना चाहिए, सारे चीजों का वो सारे जो तजुर्बा है, जो मालूम है, वो किसको होता है? राजमिस्त्री को। लेकिन राजमिस्त्री से भी बढ़कर एक होता है इंजीनियर। क्या होता है? जो उस लेवल का पढ़ाई करते हैं, उस क्षेत्र का पढ़ाई करते हैं, उसको बोलते हैं इंजीनियर। हालेलुया। तो यहां पर मान लीजिए इंजीनियर परमेश्वर पिता है और राजमिस्त्री के रूप में जो आया वो कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। लेकिन एक दुख की बात यहां है, परमेश्वर उनको नहीं बोल रहा है, अपने पुत्र यीशु मसीह को। यहां पर समझने वाली बात है, जिन राजमिस्त्रियों ने किसको निकम्मा जाना? किसको निकम्मा जाना? यीशु मसीह को। और वही क्या बन गया? कोने का सिरा का क्या बन गया? पत्थर बन गया। मतलब क्या? अब यहां पर राजमिस्त्री कौन है पता है? यहां पर लिखा है वचन में, जिन राजमिस्त्रियों ने, कहां लिखा है? जिन राजमिस्त्रियों ने उस कोने के पत्थर को क्या समझा? निकम्मा समझा। तो राजमिस्त्री कौन है? हेलो, पीछे वाले आंख बंद किए भैया, आंख बंद मत करना, मच्छर आके काटेगा। आंख बिल्कुल बंद मत करो। बोलो यीशु मसीह की। आज समझने वाली बात है, यहां पर कोई धर पकड़ के नहीं रखा है। आप मुश्किल में मत बैठिए, आपके पास पीछे चेयर है, बढ़िया चेयर में बैठिए। कोई कुर्सी में बैठना, कुर्सी में बैठिए। कोई पालकी मोड़ना, बैठिए, कोई नहीं। लेकिन यहां पर धर पकड़ अनुशासन वाले बिल्कुल चर्च नहीं है। हो सकता है शारीरिक कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन पास्टर तो कहे नहीं नीचे में बैठो तो यीशु मसीह सुनी, ऐसा कुछ इस जगह बाइबल में नहीं लिखा है। ये गलत शिक्षा है। जिसको शारीरिक प्रॉब्लम है मस्त कुर्सी में बैठिए, पालकी मोड़ना पालकी मोड़िए, घुटना टेकना घुटना टेकिए, लेकिन आप फ्री बैठिए, तभी आप यीशु और यीशु के आशीष को पा सकेंगे। नहीं तो पेट प्रॉब्लम, तकलीफ प्रॉब्लम, मुंडी प्रॉब्लम, नाक प्रॉब्लम, बैठे भैया जैसे कोई रस्सी में बांध देते। नहीं, ऐसा नहीं है, आप फ्री हो। हालेलुया। तो यहां पर जो राजमिस्त्री है वो जानते हो कौन है? खुद के परमेश्वर के लोग, यहूदी, फरीसी और शास्त्री लोग। हेलो, कौन है ये? यहूदी, फरीसी, शास्त्री, सदूकी लोग। ये कपटी लोग हैं। यीशु मसीह कहता है हे कपटी। और जबकि यीशु मसीह इन्हीं लोगों के लिए पहले आया है। किसके लिए? यहूदी, फरीसी, शास्त्री, सदूकी, लेवी लोगों के लिए आया। और उसी को यीशु मसीह कहता है तू कपटी है। यदि एक पासबान चर्च के किसी भाई बहन को बोल दे गलती करते हुए, हे कपटी तू अपने जीवन को सुधार, तो चर्च आना बंद कर देगा, बाइबल पढ़ना बंद कर देगा। कारण कड़वा है लेकिन सच है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने ही लोगों को क्या बोला? कपटी बोला। तो यहां पर राजमिस्त्री वही लोग हैं, जबकि वो राजमिस्त्री के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन राजमिस्त्री होकर भी वो निकम्मा है। क्या है? निकम्मा है। लूटने वाला, लालच देने वाला, बेईमान लोग, गलत शिक्षा देने वाले लोग। खुद यीशु मसीह मसीहा बनकर आया है, उन पर विश्वास नहीं किया, न ही उनको पहचान पाया, न ही जान पाया। जबकि यीशु मसीह पुराना नियम से कई चीजों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, चंगाई के माध्यम से, चमत्कार के माध्यम से, वचन के माध्यम से। जैसे कोढ़ी लोग, यीशु मसीह कोढ़ी को इसलिए शुद्ध किया था क्योंकि पुराने नियम में कोढ़ी एक भयंकर बीमारी और अछूत माना जाता था, जबकि गांव से, घर से उनको बाहर निकाल दिया जाता था पुराने नियम के व्यवस्था के समय में। लेकिन यीशु मसीह
जब कोढ़ी आया यीशु के पास, कौन आया? कोढ़ी आया यीशु के पास। यीशु मसीह ने, एक कोढ़ी आया, विश्वास नहीं किया, तो भी यीशु मसीह अपनी दया और करुणा में, अनुग्रह में चंगाई दे दिया। आजकल के फेथ हिलर वाले लोग, झूठा प्रचारक क्या करते पता है? आप चंगाई इसलिए नहीं पाए क्योंकि आप यीशु मसीह में क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते, इसलिए आपको चंगाई नहीं मिला। लेकिन आपको बाइबल में मैं कई ऐसे वचन से साबित करके दिखा दूंगा जो विश्वास किया उसको भी चंगाई मिला, और जो विश्वास नहीं किया उसको भी यीशु मसीह क्या दिया? बोलो क्या दिया? फिर ये कहना कि आप विश्वास नहीं करते इसलिए चंगाई नहीं देता, तो मेरा सवाल दूसरा है, हिंदू के लोग और सिख के लोग और मुस्लिम के लोग कौन चंगाई देता है उनको? क्या दूसरा ईश्वर है? और तो फिर उनको कौन चंगाई देता है? उनके देवी भगवान में, उनके मठ मंदिर में या हॉस्पिटल में चंगाई कौन देता है? भाई परमेश्वर तो एक ही है, तो यीशु के अलावा कौन देता है चंगाई? ये सब चोचलागिरी ना, पता नहीं लोग कैसे कैसे सिद्धांत ला के लोगों को उल्लू बनाते हैं, जोड़ के बोल देते हैं कि ऐसा वैसा। ये सब रॉन्ग टीचिंग है, फॉल्स है। हालेलुया। याद रखना, यीशु मसीह आज भी अपनी इच्छा में चंगाई देता है, अपने समय में। आमीन। मैं तो पास्टर हूं, पिछले समय से मुझे सर्दी खांसी बुखार है, लेकिन मैं कहूं प्रभु जी मैं तो तेरे सेवा में जा रहा हूं, मैं पास्टर हूं, इतना साल तक है तूने सब कुछ दिया, एक पास्टर को चंगाई भी नहीं दिया, तू क्या प्रभु है, छोड़ हटा, ऐसा कहूंगा? मुझे पता है प्रभु ने बुद्धि दिया है, मेरे लिए स्पेशल दवाई और डॉक्टर रखा है प्रभु ने, और परमेश्वर अपनी इच्छा और समय में चंगाई देगा, और मुझे दवाई से चंगाई भी दे दिया, थोड़ा बहुत बचा है। लेकिन मेरे जीवन में तकलीफ का होना बहुत अच्छा है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि अशोक पास्टर को यदि प्रभु कंप्लीट रख दे तो अशोक पास्टर सेवा और बाइबल को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में एक पाप का क्या है? स्वभाव है। इसको नहीं भूलना चाहिए आदमी को। हर इंसान के अंदर में, हर विश्वासी और अविश्वासी के अंदर में आदम और हवा से मिला वंश अनुगत क्या है? पाप है। पाप पाप। वो पाप कब मिटेगा? जब तुम मरोगे ना, तब वो पाप क्या होगा? खत्म होगा। इसलिए पाप का सबसे बड़ा चिन्ह है, एक दिन मैं और आप मरेंगे। इतना बड़ा सच्चाई को कौन छुपाएगा बताओ? ये चर्च में बताता है सब चीज? नहीं बताएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो यहां पर जो राज मिस्त्री है उसने निकम्मा जाना, वो निकम्मा है, वो निकम्मा ठहराया गया। लेकिन प्रभु मुझे और आपको क्या कहता है पता है? प्रतिदिन आत्मिक घर बनते जाओ। तो कैसे आत्मिक घर बनेंगे भैया? अच्छा मुझे बताओ, मुझे घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? ईंट, राट, पत्थर, सीमेंट, रेत और क्या? गिट्टी, राजमिस्त्री और लेबर, कुली, और क्या लगता है भैया? बस ना, इतना ही। इतना होने के बाद क्या बनता है? घर बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो यहां पर ऑलरेडी यीशु मसीह क्या देके गया है? न्यू। क्या देके गया यीशु मसीह? न्यू। न्यू देके गया कि नहीं गया? अब एक मिस्त्री होता है, तो जो क्या बोलते हैं, कालम, जो कालम दिया है एक राजमिस्त्री, उस कालम पर एक साउल होता है, रस्सी होता है, उस रस्सी को या इस छोर से लेकर उस छोर तक लगाएगा और ईंट, एक ईंट डालेगा। ध्यान से सुनिए। उस कालम में एक ईंट डालेगा, रस्सी बांधेगा, और यदि अच्छा मिस्त्री है तो ना, मैं सबके मिस्त्री की बात नहीं कर रहा हूं, राज मिस्त्री क्या करेगा? उस साउल से उस ईंट को उस क्या बोलते हैं उसको, न्यू से, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, भीम, न्यू से उनको क्या करेगा? मिलाएगा। लेकिन जो फालतू मिस्त्री है, जिसको पैसा कमाना है और जलन रखता है कि इसका घर बहुत जल्दी भोसक जाए, घर जाए, नष्ट हो जाए, वो मिस्त्री लापरवाही करता है, क्योंकि उनको पैसे से मतलब होता है, और वो उल्टा सीधा ईंट को जोड़ता है, वो बराबर वो साइज को भी नहीं देखता, मुझे क्या मतलब है बोल के आगे चल देता है। छबनाई में प्लास्टर करेंगे तो आ जाएगा, छबनाई में आ जाएगा, ऐसे करके छोड़ देते हैं। आज भी ऐसा होता है, कपटी लोग, जलसी रखने वाले लोग। लेकिन जो राजमिस्त्री है, जो अच्छा मिस्त्री है, वो ये देखता है बेचारा खून पसीना का पैसा है, मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो बुलाया गया है तब मैं इनके घर में आया हूं, और जो मैं काम कर रहा हूं उसके बदले में तो मुझे पैसा दे रहा है, तो स्वार्थ है किस बात का? भाई मैं तो अपना कमाई का, अपना मजदूरी का तो मैं रोज ही ले रहा हूं, पैसा ले रहा हूं। तो वो राजमिस्त्री क्या करेगा? बकायदा उस न्यू में एक ईंट डालेगा, रस्सी डालेगा, और जो ईंट डालेगा वो बिल्कुल न्यू से ईंट को बराबर साउल से क्या करेगा? बोलो,
बाप रे, क्या करेगा? मिलाएगा। यदि थोड़ा भी ईंट में फर्क है तो बाकायदा कैंचा से उसको मारेगा, या इधर को मारेगा उधर को मारेगा। मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि वो ईंट वो नींव से बिल्कुल सटीक सरल सीधा जाता है। आमीन। और वही नींव है यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा आत्मिक नींव कौन?